हुए और आज जब प्रधानमंत्री यहाँ पे संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए आए तो पहलवानों को टांग के जबरदस्ती गाड़ी में भरकर कहीं भेजा गया है या जेल में डाला गया है या कहाँ ले गया है, अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। सारे पत्रकार को अंदर जाना अलाउ नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं कि पत्रकार भी आज देश में सुरक्षित नहीं है। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे, जंतर मंतर पे हैं। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं कि पहलवान 100 दिन से, वो भी सुचारू रूप से, संवैधानिक रूप से यहाँ अपना मांगों को लेकर, उनके साथ हुए अत्याचारों को लेकर कानून से, न्यायालय से मांग कर रहे थे, उनको अभी गायब किया गया है, अभी उनको पर्दे में रखा गया है या कहीं जेल में रखा गया है, अभी ऐसा कोई सूचना नहीं आया है। इतने शांति प्रिय से हमारी पहलवान बेटियां हमारा काम कर रही है, धरना दे रही थी हमारी, ठीक है, किसी के खिलाफ कोई किसी के खिलाफ अहिंसा नहीं कर रही है, हिंसा कुछ भी नहीं फैलाया जा रहा, फिर भी उनको सुबह आज घसीटते हुए लेके गए। उनको क्या नियम से वो ब्रिजभूषण के खिलाफ जो बॉस्कर अटैक हुआ है, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? कि उनको क्यों बचाया जा रहा है? बस मैं इतनी छोटी सी मेरी मांग है कि जो सुबह घसीटते हुए लेके गए, सबको अलग अलग जगह लेके गए हैं। सुनने में आया कि इनको दिल्ली से बाहर कहीं छोड़ेंगे इनको, कि दोबारा यहाँ पर इकट्ठा ना हुआ। जैसे कमिश्नर जी अंदर बैठ रखे हैं, तो इसको से भंग करने की मेरे ख्याल से कोशिश है। और जो संसद को जो ओपन किया है, गॉडसे को, सावरकर को आगे लेके आने के लिए, गांधी और नेहरू जी को जो योगदान दिया है उसको हटाने के लिए, इतिहास बदलने के लिए इनका एजेंडा, इनका मुहिम सिर्फ वही है। सर, आप गोडसे को क्यों कह रहे हैं? इसमें गोडसे का क्या रोल है, थोड़ा समझाएंगे? रोल ये है कि जैसे 24 में इन्होंने संसद अभी वो किया, हमारी बहन बेटी को घसीटते हुए यहाँ से लेके कहीं शिफ्ट करा इनको, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ शामिल है ना मेरे ख्याल से। और बीजेपी का संसद है ब्रिजभूषण, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हिस्सा पार्ट यहाँ पर है ना, वो कोई आम पब्लिक तो नहीं है। वो अगर वो आम पब्लिक है तो उसके खिलाफ एक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसे बचाने की कोशिश क्यों किया जा रहा है? वो साफ साफ 3 आदमी का नाम लेता है, JP नड्डा, अमित शाह, मोदी जी का। अगर वो कहेंगे तो मैं अपना वो दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं राजनीति हम लेके, में से कोई भी लेके नहीं आना चाहता है, वो खुद लेके आ रहे हैं वो जी। तो मेरा सभी भाइयों से वो विनती है मेरी, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जितने भी लोग हैं, भारत देश के जितने भी लोग हैं, यहाँ ज़्यादा इकट्ठा हो, यहाँ पर उनकी बहन बेटी की सम्मेलन में इकट्ठे होकर वो करें। इन तमाम मुद्दों को आप कैसे देखते हैं कि बेटियां यहाँ काफ़ी दिन, लगभग 100 दिन हो गए, लेकिन 35 दिनों से जंतर मंतर पे बैठी हुई थी, अभी उनको गायब कर दिया गया है यहाँ से, पता नहीं है कहाँ हैं। देखिए, गायब तो ये नहीं कर पाएंगे, ये जितना दबाएंगे उसका रिफ्लेक्शन उतना ही आएगा, पब्लिक उतनी ही उठेगी। ये इस तरह इस मुद्दे को नहीं दबा सकते। आपने उनकी डिटर्मिनेशन देखी होगी पहलवानों की, कि 5-5 पुलिस वालों को पे एक भारी पड़ रही थी, 10-10 पुलिस वाले उनको घसीट रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, उन्होंने अपना झंडा नहीं छोड़ा, एक दूसरे को पकड़ा, एक दूसरे का साथ दिया। और इस मरते हुए लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ, इसमें और पीछे से इन्होंने अपने झंडे को ऊपर रखा, गिरी हुई थी ज़मीन पे, लेकिन झंडे को ऊपर उठाई हुई थी। तो इस मुद्दे में ये इस ढंग से एक बेईमान और एक कहूँगा कि अपने गलत नेता को सिर्फ एक कुर्सियों के, मतलब वोटों के लिए, जिसको ये बचाना चाह रहे हैं उसको बचेंगे नहीं। इनको पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा कि तुम उसकी वो वोटें तुम्हें दिलवाएगा तो दूसरी तुम्हारी कट भी तो रही हैं। ये इतने ज्ञानी क्यों नहीं हैं? इनको दिमाग क्यों नहीं है इतना कि भाई तुम जितना उससे गेन करोगे उससे डबल तो तुम लॉस कर रहे हो। एक कहा जाए कि सांसद का मामला है, सांसद पे ये आरोप है कि उसने पहलवानों के साथ यौन शोषण किया है। हालांकि ये मामला अब उस क्षेत्र का नहीं है, ये मामला पूरे देश का हो चुका है, जिन्होंने, जैसा कि आप कह रहे हैं सर, अभी तक बेटियों को न्याय नहीं मिला है। आज जो है नए संसद का जो है उद्घाटन हुआ है, क्या लगता है अब नए संसद में आम लोगों का, गरीब गुरबा का, बेटियों का, क्या वो उसमें आवाज़ उठेगा? क्या उनको न्याय मिलेगा? या जैसे पहले चल रहा था, लगभग अभी कितने दिनों से पहलवानों का समस्या चल रहा है और तमाम देखा जाता है कि बलात्कार के केसेस होते हैं और न्याय की कम उम्मीद होती है, न्याय कहीं ना कहीं नहीं मिलता है। हाथरस का कांड देख लीजिए। तो क्या लगता है कि उस नए न्यायालय में बेटियों को, लोगों को न्याय मिलेगा कि नहीं? देखो भाई, नई संसद से वहाँ पे नई ईंटें लगा दी, नई सीमेंट लगा दी, नया लोहा लगा दिया, लिबास नया हो गया। तो सीमेंट और लोहा आपको न्याय नहीं दिलवाएगा, सोच न्याय दिलवाएगी। आदमी तो वहीं शिफ्ट होंगे, वो कोई बड़ा चेंज होने वाला नहीं है।
न्याय के लिए जो अभी आज के दिन में जो रूलिंग पार्टी है उसकी सोच सिर्फ एक इलेक्शन जीतने तक की है। प्रजा जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो मरे या कटे या कुछ भी हो। और जब तक पब्लिक खड़ी होकर उनके ये नहीं कहेगी तुम गलत कर रहे हो, कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि अपने छोटे फ़ायदों के लिए, जो बीजेपी के एमपी भी हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि तुम एक दर्द तो उनको भी होता होगा, उनकी भी बेटियां हैं, उनके साथ उनको भी पता है कि गलत तो हो रहा है, लेकिन लोगों का क्या सोच होगी है कि हम एक छोटे से बेनिफिट के लिए, कोई अपने मंत्रालय के लिए, कोई किसी सीट के लिए, कोई चेयरमैनशिप के लिए, सब ने क्या है कि गुलामी की वर्दी पहन ली है। जब तक लोग न्याय की बात के लिए बोलना शुरू नहीं करेंगे तब तक न्याय नहीं मिलेगा। ना नई संसद न्याय दिलवाएगी, ना नई ईंटें दिलवाएगी। ये तो पब्लिक की सोच बदलनी पड़ेगी। उस सोच के लिए या तो प्रेशर डाले पब्लिक जो अभी है मंत्री उनके लिए, या फिर नई सोच के मंत्री, उस चाहे बिल्डिंग तो पुरानी होती चाहे नई होती, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे को नई सोच के या उन आदमियों की सोच बदलनी पड़ेगी, न्याय तभी मिलेगा। इस पूरे मामलों को आप कैसे देखते हैं? आज नया संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देशवासियों को ये संदेश दिया है कि अब देश में लोकतंत्र नहीं, तानाशाही का राज कायम होगा। देश की बेटियों के साथ इस तरह का जो वाकया पहले भी हुआ था कांग्रेस शासन में, उस समय आसाराम जी बापू के ऊपर एक नाबालिग, सिर्फ एक लड़की ने आरोप लगाया, जिसके अंदर एक सप्ताह भर में जांच होकर उसको गिरफ्तार कर लिया गया और आज तक वो जोधपुर की जेल में बंद है। जबकि यही कांड इसके अंदर 7 बच्चियों ने आरोप लगाया, एक नहीं। उसके बावजूद भी 3 महीने तक इन्होंने मतलब झांसा दिया और उनके ऊपर जाँच नहीं की, इसलिए उनको धरने पर बैठना पड़ा। उसके बावजूद भी इनको ज़बरदस्ती उठाया गया और भविष्य में इससे इस तानाशाह से न्याय की बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा सकती। अब तो इनका फैसला जनता के दरबार में, जनता ही इनको जवाब देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी और इनका पूरा सफाया होगा 2024 में। ये तो कहते हैं कि अमित शाह जी कहते हैं कि अभी 50 साल तक हम जो है राज करेंगे। उनके कहने से क्या होगा? जैसे ब्रिजभूषण जी को बचाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सांसद है वो, और वो बीजेपी पार्टी के आदमी है। 2024 का एजेंडा मुद्दा है, जिस चीज़ के लिए सारी प्लानिंग, सारी तैयारी ने करके रखी है। जैसे भी बागेश्वर बाबा नौटंकी वाले को लेकर आ रहे हैं, तो ये बहुत षड्यंत्र रचा जा रहा है कि 2024 को टारगेट करते हुए भी ब्रिजभूषण जी का अगर नाम आ जाएगा, ब्रिजभूषण का, तो इनकी सरकार में कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। अगर वो जाएगा तो 2-4 नाम वो भी बताएगा। उसने 3 ही आदमी का नाम क्यों बताया, ये सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात है। अगर वो गलत है, अगर उसको पार्टी का सपोर्ट नहीं है, तो वो 3 आदमी का नाम क्यों बोलेगा कि मुझे भी तुम बोलोगे तो मैं अंदर जाऊँगा। तो सीधा सीधा दर्शाता है 2024 का एजेंडा, आप जियो मरो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तानाशाह हूँ, मैं हिटलर शाह हूँ, मुझे शासन चाहिए तो चाहिए, बाकी आप जानो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए बस वो वही काम कर रहे हैं कि अभी नहीं मिलेगा। लेकिन भारतीय नागरिक कह रहे हैं कि हिटलर है और वो कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, रोजगार देने की बात करते हैं। मनुष्य कहते हैं कि जो है तमाम मुद्दाओं पे कहते हैं कि जो है हम जो है हमारे राज्य में कोई भी नेता हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ का उनका भी जिक्र आता है कि कहते हैं कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। इनको तो क्या लगता है? नरेंद्र मोदी तो खुद ही कुर्सी में बैठ गया, तो अपराध करेगा कौन? दूसरी बात है कि जो अपराध करेगा अपराधी उसका साथी है, तो बेटर है वो अपने आप को बचाएंगे। तो अपने आप को बचाएंगे तो पब्लिक के अंदर आक्रोश होगा, तो हिंसा फैलेगी, तो पब्लिक को भी दबाया जा रहा है। जैसे आपके सामने सुबह से आपको दिखाया कि बहन बेटियों को घसीटते हुए लेके गए, वो क्या मतलब है? वो शांति से अपना काम कर रही है, शांति से अपनी बात ऊपर पहुँचाना चाहती है। उन्होंने किसी के खिलाफ गलत नहीं बोला, कोई नारेबाजी कुछ नहीं करी, किसी यातायात को किसी को तंग नहीं किया, कुछ भी ऐसा दुष्कार्य उन्होंने नहीं करा। तो सीधा सीधा जो आदमी अपनी बात रखना चाहता है उनको दबा रहे हो, ये क्या दर्शाती इसका मतलब इन चीज़ों से है? तो आपको खुद नजर आना चाहिए आपको। ये लोकतंत्र की हत्या है। एक्चुअल में लोकतंत्र के अंदर देश के नागरिक को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। आप उनके अधिकारों का हनन कर रहे हो, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, आप न्याय करना चाहते ही नहीं हो। आप हिंदुत्व का मुखौटा लगाकर हिंदुत्व के खिलाफ काम कर रहे हो। आपने देश हित में क्या कार्य किया? देश के हित में सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, आज देश की जनसंख्या इतनी मतलब उत्तरोत्तर
गति से मतलब वृद्धि कर रही है। और आपको मतलब लोगों ने इस तरह से देश हित में ये सोचा था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे। आज 1984 के बाद में 35 साल बाद में किसी पार्टी को आप पूर्ण बहुमत मिला है। आप चाहे तो ये निर्णय आसानी से ले सकते थे देश हित में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने में, मगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा आपने हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में आपने मौलानाओं के अंदर 50% और ज़्यादा उनको वेतन इंक्रीज़ किया और उनको और बढ़ावा दे रहे हो। अरे आप हिंदुत्व का मुखौटा लगाकर हिंदुत्व के खिलाफ ही काम कर रहे हो, और ऐसा क्यों किया जा रहा है? और अभी भी अंधभक्त ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बात यह है, आप किसी भी जाति को नहीं दियो, मगर जाति के प्रति निष्पक्षता होनी चाहिए, मगर देश हित में आपका सोच देश हित में होना चाहिए। वो देश हित में आपका सोच लगता नहीं है इनका। अभी जैसे हाथरस में जो लड़की के साथ कांड, वो लड़की हिंदू थी, ये हमारी बहन बेटी अभी हिंदू है, तो हम हिंदू हम खतरे में भाई साहब। इन सरकार से हम क्या उम्मीद कर रहे हैं बताओ? हिंदू का नारा लगाते हैं हम हिंदू खुद खतरे में हम तो भाई साहब, तो हम हिंदू सुरक्षित नहीं है इनके राज में हम तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम जंतर मंतर पे हैं और तमाम लोगों का ओपिनियन और तमाम लोगों का राय लिए। जी बोलिए। बोल रहे हैं, एक बार बोल रहे हैं। नहीं, 2014 के अंदर बोलिए। मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से आज ये ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री में जो किया हुआ है, हमारी पहलवानों के साथ जो किया गया है, यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। जैसा अभी मैंने इंटरव्यू भी दिया था, जैसा मैसेज कन्वे हुआ है, तमाम हमारे साथी हैं, चाहे राजस्थान से हों, मध्य प्रदेश से हों, यूपी से हों, हरियाणा से हों, चाहे वो निर्मल चौधरी जी हों, सचिन पायलट जी हों, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश राकेश टिकैत जी हों। कल उन्होंने संदेश भी दिया था यहाँ पहुँचने के लिए, लेकिन ऐसी तमाम समस्याएं आई हैं जो अलग अलग बंद कर दिक्कत कर रही हैं।